अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सारी कायनात के मालिको मुख्तार हबीबे किरदिगार जनाबे अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में इंतहाई अक़ीदत व महब्बत व एहतराम के साथ दरूद शरीफ का हदिया निछावर फरमाएँ और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, अगर आप हज़रात को कोई बात समझ में आए, पसंद आए, तो सुबहान अल्लाह से ज़रूर नवाजें। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की ज़िंदगानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की ज़िंदगानी में, अगर जीते हो तो दुनिया में कोई काम कर जाओ, अगर जीते हो तो दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके दरमियान साया फ़िगन है, जिसका पहला अशरा गुज़र चुका और दूसरा अशरा गुज़र रहा है। पहला अशरा हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का जो पहला अशरा होता है, यानी 10 रमज़ान तक वो अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती रहती है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। रमज़ानुल मुबारक अपने अंदर बहुत सी खूबियों को, बहुत सी अच्छाइयों को अपने अंदर समेटे हुए है। 3 तारीख को तमाम जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारीख़ विसाल है। 10 रमज़ान को हज़रत सैयदतुना
खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख़ विसाल है। और 17 रमज़ानुल मुबारक को पहली इस्लाम की जंग हुई, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है। ये बात याद रखिए कि इस्लाम जंग नहीं चाहता है, इस्लाम लड़ाई नहीं चाहता है, इस्लाम अमन व शांति का मजहब है, अमन व शांति का पैगाम देता है। इस्लाम जंग नहीं चाहता, लेकिन हाँ जंग का दिफा करता है। अगर कोई हम पर जंग को थोपता है, अगर हमसे कोई जंग करना चाहता है, तो हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम उसकी दिफा करें, उसका बचाव करें। 17 रमज़ानुल मुबारक को जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का मदीने शरीफ पर चढ़ाई करना चाहते हैं, मदीने शरीफ पर हमला करना चाहते हैं, तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मैं ये नहीं चाहता कि मदीने शरीफ पर हमला हो, मैं नहीं चाहता कि मदीने की इमारतें खाकिस्तर हों। चलो मदीने शरीफ के बाहर सहाबे किराम को लिया और बद्र के मकाम पर तशरीफ ले गए। कुफ़ारे मक्का पहले ही से वहां पर मौजूद थे। ऐसी जगह कुफ़ारे मक्का ने क़याम किया जो उनके एतबार से बहुत अच्छा था, पानी पर कब्जा कर लिया। जब हमारे आका तशरीफ ले गए और जिस जगह पर ठहरे वो रतीला मैदान था, सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, यहां तो हमारे घोड़े भी दौड़ नहीं पाएंगे, यहां तो हम भी दौड़ नहीं पाएंगे, यहां पर जंग कैसे हो सकती है? कुफ़ारे मक्का ने तो अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया है। हमारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सब्र करो, और मशवरा किया। चूंकि मदीने शरीफ के जो रहने वाले सहाबा थे, जिनको अंसार कहा जाता है, उनका यह मुआहिदा था कि जो मदीने में आके जंग करेगा, हम उसका दिफा करेंगे, उसका बचाव करेंगे। मदीने से बाहर जंग होगी तो उसके बारे में कोई मुआहिदा नहीं था। मेरे आका ने सहाबा से मशवरा किया और इरशाद फरमाया, क्या सहाबा बताओ क्या चाहते हो? तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक आजम मौला अली ने इरशाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका जो हुक्म हो, आप जो इशारा फरमा देंगे, हम लोग वही करेंगे। लेकिन चूंकि अंसार जो मदीने के थे, उनका यह मुआहिदा था कि हम जो है मदीने में अगर कोई जंग करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। ये सोच ही रहे थे। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो अंसार के सरदार थे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका जो हुक्म हो हम वो करने को तैयार हैं। एक अंसारी जिनका नाम मिक़दाद है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, नबी का हुक्म हो तो
समंदर में जहां को मह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। या रसूल अल्लाह आप इशारा फरमा देंगे, अगर आप फरमा देंगे तो हम समंदर में कूद जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा जज्बा तो देखिए, रमजानुल मुबारक है, सारे सहाबा रोजे से हैं। आज हमको इस्लाम फ्री में मिल गया है, आज हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए और हम आराम से रहते हैं। उसके बावजूद रोजा रखने से कतराते हैं, उसके बावजूद हम नमाज से दूर भागते हैं। और देखो इस्लाम से कितनी मोहब्बत है सहाबे किराम को कि अल्लाह अकबर, जंग कायम है और सारे के सारे रोजेदार हैं। और अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए, दुआ करने लगे। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद मुस्कुराए। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुस्कुराने का मतलब क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने खुशखबरी दे दी है कि ऐ मेरे आका, आप जो है जंग को जीत जाओगे, इस्लाम का गलबा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद बारिश हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, ये तुम्हारी डबल जीत हो गई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये कैसे? तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, रतीली जमीन थी, पांव तुम्हारे फिसलते, घोड़े तुम्हारे दौड़ नहीं पाते इस बालू में। अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम फरमा दिया है तुम पर कि जो है बारिश करके उस जमीन को हमवार कर दिया है। और जो कुफ्फारे मक्का हैं उनकी जमीन को कीचड़ वाला बना दिया है, वो फिसलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लिया और एक लकड़ी ली और उसके बाद में आप उस मैदान में गए और इरशाद फरमाया, क्या लोगों, अबू जहल यहां मरेगा, फुला उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा और जो है तुम्हारी तारीखी जीत होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 मलाइका को जंग में उतार दिया। ये इस्लाम की पहली जंग है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी, जिसको यौमुल फुरकान कहा गया है। तो ये वो मुकद्दस रमजानुल मुबारक है कि जिसमें पहली जंग हुई, जंग अजीम हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया, मुसलमानों को गलबा अता फरमाया। और उसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद से इस्लाम ऐसा फूला, इस्लाम की ऐसी तरक्की हुई कि आज तक कोई बातिल उसको रोक नहीं सका है और क़यामत तक इस्लाम का गलबा होता रहेगा। मुसलमानों, रमजानुल मुबारक बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम महीना है। ये इबादतों का संगम है। देखिए, नमाज भी है, इसी में रोज़ा भी है और इसी में कसरत से मुसलमान जो है ज़कात दिया करते हैं। हालांकि ज़कात जब हौलाने हौल हो जाए, जब माल पर साल गुजर जाए, उसी वक्त जो है ज़कात वाजिब हो जाया करती है। लेकिन मुसलमान जो है वो कसरत से अगर ज़कात निकालते हैं तो इसी रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकाला करते हैं। अल्लाह अकबर। रमज़ान में नमाज भी है, रमज़ान में रोज़ा भी है, रमज़ान में ज़कात भी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इस उम्मीद पर कि तुम रहम किए जाओ, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। इसलिए जो है नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मुसलमानों, नमाज के साथ साथ 84 जगह ज़कात का हुक्म आया है और जो लोग ज़कात से
दूर हो जाते हैं, ज़कात का माज़अल्लाह इनकार कर बैठते हैं, वो तो काफिर हो जाते हैं। और जो ज़कात नहीं देते हैं उनके माल में खसारा हो जाता है। एक सहाबी का वाक़या याद आता है, जो सहाबी थे, बाद में वो जो है उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। अल्लाहु अकबर। एक गरीब सहाबी थे जिनका नाम जो है सालबा बिन हातिब है। ये रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ने आते और जल्दी से घर चले जाते। रोज़ाना का ये मामूल था। सहाबे किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सालबा आते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, दुआ में शरीक नहीं होते हैं, और या रसूल अल्लाह, दुआ तो आपने फरमाया है कि दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है, इबादतों का असल है, मगर हुजूर सालबा जो है वो नमाज तो जमात से पढ़ते हैं मगर दुआ नहीं मांगते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, जब सालबा आए तो उनको रोक लेना कि तुमको जो है हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। चुनांचे जब सालबा आए, सहाबा ने कहा कि अभी रुक जाना, हुजूर कुछ बात करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। जब जो है सालबा रुके, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा, तुम जो है दुआ क्यों नहीं मांगते हो? तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो? क्यों चले जाते हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास एक ही कपड़ा है, मेरे पास एक ही कपड़ा है, मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद में वही कपड़ा मेरी बीवी पहन करके नमाज पढ़ती है, हुजूर इसलिए मैं चला जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो सालबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब ये माजरा खुल गया है तो हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार कर दे। तो मेरे आका की ये दूर बीनी थी, ये दूर अंदेशी थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, ऐ सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। सालबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, और मैं जो ये वादा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने फजलो करम से मुझे अता फरमाएगा तो मैं उसकी राह में जरूर खैरात किया करूंगा, मैं उसकी राह में सदका खैरात किया करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने दुआ फरमा दी, सालबा मालदार हो गए। बकरियां इतनी हुई कि मैं मदीने में रहना दूभर हो गया। मदीने की हवेली कोई ऐसी नहीं थी कि जहां पर बकरी समा सके। चुनांचे अपनी बकरियों को लेकर मदीने के जंगल में चले गए। अब हाल ये था, जब पहले जो है बकरियों की तादाद कम थी तो रोजाना जो है 5 वक्त मस्जिद में आया करते थे, और जिसकी वजह से सहाबे किराम उनको हमामतुल मस्जिद कहा करते थे। हमामतुल मस्जिद का मतलब हुआ मस्जिद का कबूतर। मस्जिद में आते जाते, मगर जब बकरियों की तादाद बढ़ गई और जब वो मदीने से बाहर चले गए तो अब उनकी नमाजें छूटने लगी, यहाँ तक कि वो जुमा को आने लगे। फिर हाल ये हुआ कि जुमा भी छूट गया। वो अपने माल में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि अब जुमा से भी कोई मतलब ना रहा। अब चूंकि मालदार हो गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, 2 आमिलों को भेजा और कहा, जाओ सालबा से कह दो कि वो ज़कात अदा करें। चुनांचे 2 आमिल जाते हैं और सालबा से कहते हैं कि तुम पर ज़कात फर्ज हो चुका है, लिहाजा तुम अल्लाह की राह में ज़कात अदा करो, हुजूर ने भेजा है। तो सालबा ने कहा ये तो हम पर जिज़िया है, ये तो हम पर टैक्स है, हम जो है इसको हम सोच कर बताएंगे, हम सोच समझ कर बताएंगे। वो दोनों आमिल जो ज़कात वसूलने के लिए गए थे, हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सालबा ने ऐसा कहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, सालबा हिलाक हो गया, सालबा बर्बाद हो गया, सालबा हिलाक हो गया। जब उस पर तानो तशनी हुआ, वो सालबा अपने ज़कात को लेकर के हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, हुजूर ये ज़कात का माल है। तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा, तेरी ज़कात को मुझे अल्लाह ने लेने से मना कर दिया है, अब मैं तेरी ज़कात नहीं लूंगा, अल्लाह ने मना कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो अपना माल लेकर के अपने जो है सर पर हाथ मारते हुए चले जाते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आता है, सालबा फिर आते हैं और वो माल देना चाहते
देते हैं। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि ऐ सालबा, जिस माल को अल्लाह ने न लिया हो, उसके रसूल ने न लिया हो, अबू बकर कैसे ले सकता है? अबू बकर कैसे ले सकता है? वो फिर चला जाता है। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आता है, सालबा फिर आता है और कहता है माल ले लीजिए। हजरत उमर वही जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही कि जो मालदार हो जाए और मालदार होने के बाद में अल्लाह उसके रसूल से बेपरवाह हो जाए तो वो हिलाक हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, और जो ऐसा करेगा वो ज़रूर खसारे में से हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें मालो दौलत अता किया है वो अल्लाह की राह में जो शरीयत ने मुकर्रर किया है वो गरीब फ़ुक़रा, मसाकीन और मदारिस इस्लामिया को दें ताकि अपने माल की हिफाजत कर लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।